हमने जो 10 गारंटियां बोली थी, इस वक्त लगभग 6 गारंटियों पे हम काम करना हमारा हमने इस बारी टच कर दिया। टच नहीं कर दिया है, ओपीएस पूरी तरह लागू हो गई है। हमने जो है रोजगार का जो 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात थी, उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। सरकार बेशक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वहां पे जो अफसर बैठे हैं या वहां पे जो मंत्री गण बैठे हैं, जो वहां पे जो सरकार बैठी है, उनसे समन्वय एक संबंध कायम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन हमने संबंध कायम किया है, जो उनकी विचारधारा की सरकार पिछले 5 साल थी, वो संबंध कायम नहीं कर पाई। वो जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, उन्होंने वो कनेक्ट दोनों इंजन को जोड़ा ही नहीं एक दूसरे के साथ, वो विपरीत दिशा में चलते रहे। लेकिन आज हमने कम से कम जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ हम उठा रहे हैं। गडकरी जी ने अपने मुख्यमंत्री जी को, पूर्व के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई थी शिमला नेशनल हाईवे के ऊपर कि वो उनको 2 साल से, पिछले वक्त में 2 साल से उनको जो लैंड एक्वायर करके नहीं दे सके। बेटियों के लिए स्कूटी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बेटी लेगी उसको 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। और पढ़ने वाले बच्चों को आपको पता है कि सभी बच्चों को अब वर्दी जो मुफ्त दी जाएगी, सारे वर्ग के बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में है। ये पीछे कहीं से मीडिया में गलती से वो बात आ गई थी कि भाई कुछ लोगों को नहीं, सभी वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी वर्दी, सरकारी स्कूलों में वर्दी मुफ्त दी जाएगी। और उसके साथ में उसको बेटियों के लिए स्कूटी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बेटी लेगी उसको 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल पूरी जो स्कूटी है वो 40-50 हजार में आती है ना? इतने की है जी स्कूटी। जो शुरुआत अब बेस मॉडल जो है आप 50,000 लेकिन एक बहुत बड़ी ये है कि आप देखिए ना उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी होगी, बहुत कम होगी। और ऐसे में एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, हमने जो 10 गारंटियां बोली थी, इस वक्त लगभग 6 गारंटियों पे हम काम करना हमारा हमने इस बारी टच कर दिया। टच नहीं कर दिया है, ओपीएस पूरी तरह लागू हो गई है। हमने जो है रोजगार का जो 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात थी, उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं इसी में। और आप देखें कि इसमें जो हम टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और जिस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, बागवानी में सीए स्टोर्स हमारे जगह जगह खुल रहे हैं, तो ऐसे में हमारी प्रदेश की कनेक्टिविटी को लेकर आज मुझे चलो खुशी है कि कांगड़ा एयरपोर्ट को कम से कम पूरा बोइंग के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में भुंतर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात भी होगी, लेकिन अभी तो ये है कि कुछ टेक्निकल जो रीजंस है या जो पिछले सालों में काम नहीं हुआ है, हम उनका सुधार करते हुए हम चाहेंगे अगले साल में हमारा भी नंबर आए। लेकिन इस वक्त हिमाचल के अंदर बड़ा एयरपोर्ट बनना, बड़ा एयरपोर्ट मतलब जिसमें कि एयरबस आती हो, तो ये होगा कि हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट अगर कांगड़ा आएगा तो कुल्लू भी आएगा, और कुल्लू आएगा तो लाहौल भी जाएगा, लाहौल जाएगा तो वो स्पीति भी जाएगा, स्पीति जाएगा तो शिमला भी जाएगा। तो ये तो देखिए हम एक प्रदेश है, इसको कोई क्षेत्रवाद की बात ना करते हुए हिमाचल में बहुत बड़ा पर्यटन में के लिए इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। हाँ, कुल्लू के लिए तो देखिए हेलीपोर्ट को लेकर हमारा अभी मनाली के पास हम ये कर रहे हैं, नया हेलीपोर्ट बना रहे हैं। और उसके साथ में मेरे ख्याल से जी बिजली महादेव का जो रोपवे आ रहा है, और उसके साथ और भी रोपवे आएंगे। अभी तो ये तो बजट की बातें हैं, लेकिन कुछ एक और प्रोजेक्ट्स जो हमारे हाथ में है। और अभी वेलनेस सेंटर मेरे ख्याल 25 करोड़ का,
कुल्लू में आने वाला है, उसी के लिए कंसल्टेंट अभी आए हैं। मैडम जी 25 करोड़ का है ना, 25 करोड़ का, उसके लिए अभी बाहर हमारे कंसल्टेंट आ गए। 25 करोड़ में एक वेलनेस सेंटर बनेगा जो कि बहुत बड़े इलाका। अभी ये तो कह रहे हैं मैडम जी की 50 बीघे, उसके लिए भी जगह चाहिए, तो हम वही देखने वाले हैं। तो उसके लिए अभी हम कंसल्टेंट से बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज देखिए हिमाचल में जो कनेक्टिविटी हेलीपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसके साथ में हिमाचल के लिए फिलहाल एक डेडिकेटेड जो हमारा जो एक बहुत बड़ा एक हेलीपोर्ट होगा, जहां से इन सभी हर जिले के लिए उड़ानें चलेगी। आज हमें खुशी है कि जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बेशक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वहां पे जो अफसर बैठे हैं या वहां पे जो मंत्री गण बैठे हैं, जो वहां पे जो सरकार बैठी है, उनसे समन्वय एक संबंध कायम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी योजनाएं हमें मिल रही है, बावजूद इसके कि बेशक हम अलग विचारधारा से है, लेकिन हमने संबंध कायम किया है। जो उनकी विचारधारा की सरकार पिछले 5 साल थी, वो संबंध कायम नहीं कर पाई। वो जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, उन्होंने वो कनेक्ट दोनों इंजन को जोड़ा ही नहीं एक दूसरे के साथ, वो विपरीत दिशा में चलते रहे। लेकिन आज हमने कम से कम जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ हम उठा रहे हैं। और उसके साथ में जो एक कम से कम जो उनको मूलभूत फॉरेस्ट क्लियरेंस था, फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आज तक ये रहता था कि कोई भी केंद्र की योजना, गडकरी जी ने अपने मुख्यमंत्री जी को, पूर्व के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई थी शिमला नेशनल हाईवे के ऊपर कि वो उनको 2 साल से, पिछले वक्त में 2 साल से उनको जो लैंड एक्वायर करके नहीं दे सके। आज मुझे खुशी है कि हमने बिजली महादेव का जो रोपवे की लैंड 2 महीने के अंदर उनको क्लियर करके दी है। हमने सिस्टम बना दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।